अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें कि आने वाले दिनों में आप समाज को कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ पाते हैं, क्या आपने हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए सपना देखा है। श्रीमान गिरीश नाथजी माथुर साहब। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। हमारे आचार्य भगवान चित्रगुप्त महाराज को नमन करता हूँ। आदरणीय भाई ललित जी, आप सभी पधारे हुए समाज के सदस्य, सर्वप्रथम आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई ललित जी के निवेदन पर आप हमारे पुराने साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने और नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सब लोग यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे इस समाज के उत्थान में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको भी इस अवसर पर नमन करना चाहता हूँ। वैसे तो ये भवन का कार्यक्रम बहुत देर से शुरू हुआ, लेकिन समाज को संगठित करने में जगदम्बालाल जी माथुर साहब, चिरंजीव नाथ जी माथुर साहब, चतर सिंह जी साहब, मोहनलाल जी साहब, नंद गोपाल जी माथुर साहब, अनिल जी नेपालिया साहब और अभी आपने ललित नारायण जी साहब को सुना। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अध्यक्ष ने अपने कार्यकारिणी के साथियों के साथ अपनी क्षमता से अधिक समाज को उत्थान में अपना योगदान दिया। जब चतर सिंह जी साहब अध्यक्ष बने उस समय मैं सचिव था और मुझे याद है कि यहाँ पर एक श्रीवास्तव साहब कलेक्टर साहब थे, उनसे ये ज़मीन मांगने के लिए हम लोग गए थे और कम से कम महीना भर तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम लोग वहाँ जाके चतर सिंह जी साहब मेरे घर पर आ जाते कि नहीं यार अपन को ज़मीन लेनी है, चलना है वहाँ पे। और सुबह 7 बजे हम उन कलेक्टर साहब के वहाँ जाते थे। उसके बाद जितने भी यूआईटी के सदस्य थे उनके घर पे हम एक एक घर पे गए कि आप हमें ये ज़मीन अलॉट करने के लिए आप हमारा समर्थन करें। और मैं चतर सिंह साहब को आत्मा को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए इस ज़मीन को लेने के लिए और ज़मीन लेकर के माने। और जब ज़मीन आ गई उसके बाद में प्रत्येक जितने भी अध्यक्ष आए, चतर सिंह जी साहब ने इस हॉल के निर्माण का कार्य शुरू करवाया, पूरा करवाया। और उसके बाद में जब मैं अध्यक्ष बना उसके बाद में भी कुछ कार्यक्रम चलते रहे और भानु जी ने और ललित जी ने जैसा अभी बताया कि इसका पूरा आधुनिकीकरण जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो अभी पूर्व कार्यकारिणी के अध्यक्ष भाई ललित जी ने पूरा प्रकाश आपको डाला और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी आपको हमें जानकारी दी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित करवाई हैं, जो विकास के काम किए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी कार्यकारिणी के साथ पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे निवेदन है कि प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, चाहे वो 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। जितनी संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे उतनी हमारी सामाजिक एकता और समरसता में वृद्धि होगी और आपका योगदान भी उसमें रहे। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं का सहयोग भी इस समाज को प्राप्त हो सके, क्योंकि आपस में जब तक पहचान ही नहीं होगी तो कैसे हम उनको कहेंगे कि आप हमें सहयोग करें। कुछ लोग बैंक में हैं, कुछ लोग बड़े बड़े कोई इंजीनियर्स हैं, कोई बड़े बड़े पदों पर हैं। अभी ललित जी बता रहे थे कि कई भामाशाह हमारे समाज में हैं जिन्होंने इस भवन निर्माण में योगदान दिया। मैं फिर आशा करता हूँ कि जब भी हम उनके पास फिर जाएँ, जैसे कि आशा व्यक्त की गई है, वे हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें
जब भी समाज को आवश्यकता हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी समाज में ज़रूरतमंद हमारे छात्र हैं जिनके पास पैसा नहीं आगे फीस जमा कराने के लिए, या हमारे और जो महिलाएं किसी कारणवश समाज में पिछड़ गई या कुछ जो भी हमारे समाज के ज़रूरतमंद लोग हैं उनको समाज आगे आकर के मदद करे, उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और जो भी गतिविधियां हों, एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हम दूसरे समाजों में देखते हैं जब जो ही जैनी महाराज आते हैं पूरे जैन समाज इकट्ठा हो जाता है। जो ही आज तो छोटी छोटी जातियाँ, चाहे वो मेघवाल हों चाहे दूसरी जातियाँ हों, जो ही उनका कोई कार्यक्रम होता है पूरे समाज के लोग एकत्रित होते हैं, अपना सहयोग देते हैं, पूरी भीड़ हो जाती है वहाँ पे और सड़क पर जुलूस निकालते हैं। हम शिक्षित लोग हैं, जुलूस नहीं निकालें, लेकिन कम से कम अपने समाज परिसर में जरूर उपस्थित होकर के अपनी एकता को प्रदर्शित करें, क्योंकि हमारी एकता प्रदर्शित जब यहाँ होती है तो वो एक तरह से राजनीतिक प्रभाव पड़ता है नेताओं पर। ये राजनीतिक प्रभाव भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमें सर्विसेज में जाना पड़ता है, आरपीएस में जाना है या और कहीं जाना है सर्विसेज में, तो राजनीतिक प्रभाव भी हमारे लिए जरूरी है। इस दृष्टि से भी हमारी एकता बहुत जरूरी है और वो एकता ये तभी होगी जबकि हम समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित हों, स्वयं भी उपस्थित हों, अपने परिवार के साथ उपस्थित हों, अपने पड़ोसियों के साथ उपस्थित हों, जितने भी अपने परिचित लोग हैं समाज के, अधिक से अधिक जो लोग अभी इसकी सदस्यता नहीं है जिनके पास, वे कृपया इसकी सदस्यता ग्रहण करें। और हमारी पुराने साथी लोगों से भी निवेदन है कि वे इसमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उपस्थित रहें। एक बार पुनः मैं पुरानी हमारे भाई ललित जी और उनकी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, सब भोजन की भी व्यवस्था की है और पूरा कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित किया है। इसलिए मैं भाई ललित जी को, उनकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे आशीर्वाद देने के लिए, एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही पुनः भामाशाहों से निवेदन है कृपया अपना सहयोग बना रखें। एंकर कर रहे भाई राजकुमार जी का और भाई गोविंद जी जो भी यूट्यूब पर आप पूरा कार्यक्रम देख पाएंगे कल, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो खाना बना रहे पीछे उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। पूरी टीम का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच सर। वो प्रण ही क्या जो भुला दिए जाएं, वो सपने ही क्या जो सुला दिए जाएं, समझौता तो साधारण लोग ही किया करते हैं, आओ नई कार्यकारिणी के साथ नए वादे किए जाएं। अब कार्यक्रम के अंतिम सोपान में मैं श्री दिनेश जी माथुर मुख्य सचिव जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और आज के कार्यक्रम में धन्यवाद की रस्म अदा करें। श्रीमान दिनेश माथुर साहब, मुख्य सचिव। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे और इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई आप लोगों ने, उसके लिए मैं मेरी तरफ से नहीं, मैं मेरी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भविष्य में भी मैं ऐसी कामना करूँगा कि आप इसी तरह से सामूहिक रूप से यहाँ पधारें और हर कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आप सभी यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच दिनेश जी। अब मैं श्रीमान एलन माथुर साहब से विशेष अनुरोध करता हूँ कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सब, आप लोग यहाँ पधारे, धन्यवाद। प्रस्ताव ऑलरेडी हो गया है, अपन बहुत लेट हो गए हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो राकेश जी ने कहा था मेरे से कि सब गर्माश का भी कुछ माहौल बनाया जाए, लेकिन आज वर्किंग डे है और कल भी वर्किंग डे है, इसलिए कुछ नहीं होता। आप सब कृपया भोजन के लिए पधारें। मेरे उद्बोधन में मैंने कई लोगों के नाम लिए, कई लोगों के नहीं लिए, जिनके नहीं लिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को समय बहुत कम दिया गया था। ये हमारे राजकुमार जी ने कहा था बाय वॉच, ये पीछे से इशारा कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। चलिए सब भोजन।
धन्यवाद।